वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करने से पहले वही तीन पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। प्लीज काइंडली फॉलो इट। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी बच्चे अपने साथ एनसीईआरटी को बुक को लेकर बैठेंगे और एक्सरसाइज 5.4 खोलेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि बीच में यदि कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए तो आप वीडियो को पॉज करके उन्हें सॉल्व कर सकें, या कोई आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे तो आप उन्हें लिख सकें, या यदि आप क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना चाह रहे हैं तो उन्हें लिख सकें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि बीच में कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.4। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज 5.4। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि लिख लूं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.4, यानी हमें 5.4 वाली एक्सरसाइज को पढ़ना है। अब एक्सरसाइज 5.4 क्या कर रहा है बेटा? एक्सरसाइज 5.4 कह रहा है कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट differentiate the following differentiate the following the following with respect to x। x के रिस्पेक्ट में फॉलोइंग को डिफरेंशिएट करिए। ठीक है। अब जिसमें पहला वाला जो फंक्शन है हमारे पास वह है e टू द पावर x अपॉन साइन x, यानी आप बोल सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x अपॉन साइन x। हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। अब देखिए बच्चा पार्टी, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर से आप किसी भी रेशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, रेशनल फंक्शन इन दैट सेंस कि जहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो किसी भी रेशनल फंक्शन का यदि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो उसका प्राइमरी शर्त यह है बेटा कि आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। यानी कि हमेशा शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत करनी है डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखना है। और पहले डिफरेंशिएट किसको करेंगे? न्यूमरेटर को। तो बेटा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? अब हमें डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर देखिएगा, यानी न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यदि हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बच्चा पार्टी यहां पर भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहला शर्त क्या है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो थोड़ा बड़ा इसको लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। और पहला डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का, यानी डिनोमिनेटर देखिएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, तो कौन देखेगा? ई के पावर एक्स। तो बेटा ई के पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब करिए डिफरेंशिएशन। तो ये तो पता ही है कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वही होता है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर x इंटू, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर x। और यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं इन दोनों में से e टू द पावर x कॉमन ले सकता हूं? तो यदि मैं दोनों में से e टू द पावर x कॉमन लूंगा जी, तो यहां पर पहले वाले से बचेगा साइन x, दूसरे वाले से बचेगा cos x, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन।
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन। अच्छा, यदि हम इसी में हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बात करें, है ना, इसी में यदि हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है ddx ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x। बेटा आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर लगेगा चेन रूल। अब आप कहोगे चेन रूल क्यों लगेगा, तो बेटा चेन रूल इसलिए लगेगा क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल है साइन इनवर्स x, जबकि d का वेरिएबल है x, यानी बोथ आर डिफरेंट। तो यदि दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, और चेन रूल में लगेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चूंकि बेस कांस्टेंट है तो हम लोग नीचे से ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में हमेशा डिफरेंशिएशन जहां पर कांस्टेंट होता है वहीं से करते हैं। तो जब हम ई का करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स विल ट्रीटेड एज ए वन वेरिएबल, तो बड़ा ई का तो डिफरेंशिएशन ई आता है, तो हो जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, और जिसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे उसको छोड़ते जाएंगे और उसके बगल वाले को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। यानी अब हमें डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स को, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो e टू द पावर साइन इनवर्स x इज e टू द पावर साइन इनवर्स x इनटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं e के पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, बट आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए। ये है ddx ऑफ e टू द पावर x क्यूब। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज थर्ड नंबर सेल्फ ट्राई करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो देखो बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये कह रहा है ddx ऑफ साइन tan इनवर्स e टू द पावर x। बच्चा पार्टी, अब यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो यहां पर एक बात स्पष्ट है कि बेटा साइन वाला जो फंक्शन है ना, उसका वेरिएबल है tan इनवर्स e टू द पावर x, जबकि d का वेरिएबल है x, यानी दोनों सेम नहीं हुए। अब दोनों सेम नहीं हुए तो चेन रूल लगेगा। अब चूंकि यहाँ पर कंप्लीट फंक्शन का पावर 1 है इसलिए नॉन एक्सपोनेंशियल लगेगा। तो नॉन एक्सपोनेंशियल हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। और बेटा लेफ्ट टू राइट में मैंने एक बात बोला था कि अगर से आप लेफ्ट टू राइट इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो सबसे पहले जो फंक्शन आएगा डिफरेंशिएशन भी उसी का होगा, और जिसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसके आगे का पूरा विल ट्रीटेड एज ए वन वेरिएबल। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, आगे का वन वेरिएबल होगा यानी एज इट इज लिख दिया जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x इनटू हो जाएगा ddx ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर x। एक बार फिर से ऑब्जर्व करिए, यदि एक बार फिर से ऑब्जर्व करोगे तो बेटा tan इनवर्स का वेरिएबल है e टू द पावर x, जबकि d का वेरिएबल है x, यानी दोनों सेम नहीं हुए। तो दोनों सेम नहीं हुए तो यहाँ पर फिर से चेन रूल लगेगा, और फिर से चेन रूल लगेगा तो लेफ्ट टू राइट क्योंकि नॉन एक्सपोनेंशियल है। तो पहला डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का करेंगे तो e टू द पावर x विल ट्रीटेड एज ए वन वेरिएबल। तो देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स के साथ आने वाले वेरिएबल का स्क्वायर। तो बेटा tan इनवर्स के साथ है e के पावर x, तो यहाँ पर 1 प्लस e के पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स का भी हो गया। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x का। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर x अपॉन, बेटा पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 1 प्लस e के पावर 2x इंटू e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वही होता है तो इंटू आ जाएगा e टू द पावर x। तो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास e टू द पावर x इंटू cos tan इनवर्स e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर 2x। ये हो गया हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन किसका, साइन tan इनवर्स e टू द पावर x का। तो साइन tan इनवर्स e टू द पावर x का ये हमारे पास फाइनल डिफरेंशिएशन है। चलिए अब यदि हम लोग इसके आगे बात करें
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज आप लोग इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सॉल्व करें और ये है ddx ऑफ log cos e to the power x, ddx of log cos e to the power x। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें, if I am going to discuss about the question number 6, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट कि अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका? e to the power x plus e to the power x square plus e to the power x cube plus dot 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 plus e to the power x to the power n x to the power n। सही है। अच्छा, एक बात तो आपको पता ही है कि अगर से बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो बेटा हम सबका सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब सबका सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ e टू द पावर x प्लस ddx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ e टू द पावर x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आ जाएगा ddx ऑफ e टू द पावर x टू द पावर n। सही है जी। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि सारी प्रोसेस आपको पता है। तो बेटा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होगा। यहाँ पर चेन रूल लगेगा, तो जब चेन रूल लगेगा तो ये आ जाएगा 2x e टू द पावर x स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस यदि यहां पर करें तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू आ जाएगा e टू द पावर x टू द पावर n। तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चूंकि ऑलरेडी मैंने आपको चेन रूल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है तो इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। 7th नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 7th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इसका डिस्कशन हमारे एक्सपोनेंशियल के बेसिक्स को क्लियर भी करेगा। तो बेटा 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यह है ddx ऑफ रूट e टू द पावर रूट x। सही है। चलिए, अब यदि हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो देखो बेटा इसका सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर है कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर रूट x के पावर 1/2। और बेटा यह हमारा एक एक्सपोनेंशियल चेन रूल होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो फंक्शन का वेरिएबल है e के पावर रूट x और d का वेरिएबल है x। पहले तो ये दोनों सेम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज की पावर 1 नहीं है और तीसरी चीज की पावर कांस्टेंट है। तो भैया अगर से पावर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन भी पावर से शुरू होगा। तो जब डिफरेंशिएशन पावर से शुरू होगा जी तो बेस विल ट्रीटेड एज ए सिंगल वेरिएबल। अच्छा, जहां पर भी ये सिंगल वेरिएबल वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मैंने e टू द पावर रूट x को यदि सिंगल वेरिएबल माना है ना तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे x पार्टिसिपेट करता है डिफरेंशिएशन में वैसे ही ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या आएगा 1/2 e के पावर रूट x कंप्लीट के पावर 1/2 माइनस 1/, इनटू अब बेटा पावर का कर लिया तो बेस का करेंगे तो ये हो जाएगा ddx ऑफ e टू द पावर रूट x। अब ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा 1/2 e के पावर रूट x के पावर, बेटा 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1/2 बचेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यदि आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो e का वेरिएबल है रूट x जबकि d का वेरिएबल है x, यानी अगेन दोनों सेम नहीं हुए। तो जब अगेन दोनों सेम नहीं हुए तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन नीचे से ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बेस कांस्टेंट है। तो यदि हम अब करें तो e के पावर आ जाएगा रूट x। ठीक है, तो जब मैंने e का कर लिया तो अब अगला डिफरेंशिएशन होगा रूट x का, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ रूट x। सही है जी। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट में e के पावर रूट x इंटू e के पावर रूट x इंटू बेटा रूट x का डिफरेंशिएशन करिएगा
1/2√x है। तो यदि हम लोग इसका फाइनल आंसर लिखना चाहें तो भैया न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो e के पावर रूट एक्स आएगा डिवाइडेड बाई 2 जा हो जाएगा 4 और रूट के अंदर आ जाएगा x इंटू ई के पावर रूट एक्स और ये हो गया हमारा फाइनल। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ई के पावर रूट एक्स। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ई के पावर रूट एक्स। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करें, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हमारे पास है ddx ऑफ log x log x। अच्छा अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, यदि ध्यान से देखोगे और यदि हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो सोल्यूशन तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो यदि सोल्यूशन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा तो सबसे पहले हम लोग बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा बाहर वाले के लिए log x विल ट्रीटेड एज ए वन वेरिएबल। इसका मतलब कि बाहर वाले log का करेंगे तो अंदर वाला यदि वन वेरिएबल है तो ये 1/log x आएगा। अब चूंकि बाहर का डिफरेंशिएशन कर दिया तो अंदर का करेंगे तो ये हो जाएगा ddx ऑफ log x। और देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x तो ये हो जाएगा 1/x इंटू log x। तो बेटा एक चीज यहां से ध्यान में रखने वाली होगी वो ये कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू अप्लाई द चेन रूल, आप जब भी चेन रूल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ 3 बातों पे फोकस करो। पहली बात कि चेन रूल तो तभी लगेगा जब फंक्शन का वेरिएबल और डी का वेरिएबल डिफरेंट हो। दूसरी बात एक्सपोनेंशियल है या नॉन एक्सपोनेंशियल है। और तीसरी बात यदि नॉन एक्सपोनेंशियल है लेफ्ट से राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा मतलब कि लेफ्ट में जो सबसे पहला फंक्शन आएगा उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आगे वाला पूरा का पूरा वेरिएबल विल ट्रीटेड एज ए सिंगल वेरिएबल। किसकी तरह ट्रीट करेगा? सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट 9 क्या कहता है ddx ऑफ cos x अपॉन log x न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, और अब हमें करना है इसका सॉल्यूशन। देखिए यदि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो पहले डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर और पहला डिफरेंशिएशन तो हम लोग न्यूमरेटर का करेंगे तो बेटा डिनोमिनेटर देखिएगा यानी log x इंटू ddx ऑफ cos x माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x देखिएगा यानी cos x इंटू ddx ऑफ log x करिए डिफरेंशिएशन तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा log x इंटू माइनस साइन x माइनस cos x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x डिवाइडेड बाई हो जाएगा log x का ब्रैकेट स्क्वायर। अब एक चीज देखो बेटा, यदि मैं यहां पर चाहूं तो 1 और x का एलसीएम ले सकता हूं। तो यदि मैं यहां पर 1 और x का एलसीएम लूंगा जी तो यह x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस x साइन x इंटू लॉग x माइनस cos x इंटू हो जाएगा log x ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन log x। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.4 जो है वो समाप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम इंकरेज होकर कंटिन्यूअस बेसिस पर वीडियोस लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।